आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 36। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि तमसा नदी के तट पर ठहरकर सीता जी की ओर देखते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, हमारी वन यात्रा की ये प्रथम रात्रि है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अयोध्या नगर के लिए उत्कंठित मत होना। आज मेरे पूज्य पिताजी की राजधानी अयोध्या नगरी के स्त्री पुरुष वनवास में आए हुए हम लोगों के लिए शोक कर रहे होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे अपने पिता और यशस्विनी माता कौशल्या की बड़ी चिंता है। कहीं वह हम लोगों के लिए रोते रोते अंधे ना हो जाएं। हे महाबाहो लक्ष्मण, जब मैं भरत के दयालु स्वभाव का बार बार चिंतन करता हूँ, तब माता पिता की ओर से निश्चिंत हो जाता हूँ। हे नरकेसरी, वनवास में मेरे साथ आकर तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है। यदि तुम ना आते तो सीता की रक्षा के मुझे कोई अन्य सहायक ढूंढना पड़ता। हे लक्ष्मण, यद्यप वन में अनेक प्रकार के कंदमूल फल विद्यमान हैं, तथापि मेरी इच्छा है कि आज की रात्रि केवल जल पीकर व्यतीत की जाए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम सुमंत्र से बोले, हे सौम्य, तुम भी सावधानी से घोड़ों की देखभाल करो। सूर्यास्त होने पर सुमंत्र ने घोड़ों को बांध दिया और उन्हें यथेष्ट घास आदि डालकर अन्य कामों में लग गए। सायंकालीन संध्या का समय उपस्थित होने पर उन लोगों ने संध्या की। फिर रात्रि आई हुई देख सुमंत्र से लक्ष्मण की सहायता से श्री राम जी के शयन के लिए शैया का निर्माण किया। तमसा नदी के तट पर वृक्षों के पत्तों से निर्मित उस शैया को देख श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित उस शैया पर लेटकर विश्राम किया। श्री राम को सीता सहित सोते देखकर लक्ष्मण जी उठे और सूत से श्री राम के विविध गुणों का बखान करने लगे। इस प्रकार सुमंत्र के साथ श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए तथा लक्ष्मण के जागते हुए वो रात्रि व्यतीत हुई और सूर्य उदय हुआ। श्री राम मध्यरात्रि में उठ और उन प्रजाजनों को सोते देख शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, ये लोग घर बार छोड़ हमारा पीछा कर रहे हैं। देखो तो वृक्षों के नीचे पड़े हुए ये कैसे सो रहे हैं। ये पूर्वासी लोग हम लोगों को लौटाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि ये लोग प्राण दे देंगे, परंतु अपना निश्चय नहीं त्यागेंगे। अतः जब तक ये लोग सो रहे हैं, तब तक हम सब रथ पर आरूढ़ हो तुरंत यहाँ से चल दें। मार्ग में कोई भय नहीं है। श्री राम जी का कथन सुन लक्ष्मण जी ने धर्ममूर्ति श्री राम जी से कहा, हे प्राज्ञ, आपका विचार मुझे भी पसंद है, अतः आप शीघ्र रथ पर सवार हो जाइए। तदंतर श्री राम जी ने सुमंत्र से कहा, हे प्रभु, शीघ्र रथ तैयार कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से शीघ्र ही वन में जाऊँगा। श्री राम जी की आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोत कर ले आए और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे रथियों में श्रेष्ठ, रथ तैयार है। आप सीता और लक्ष्मण जी सहित इस पर आरूढ़ हों।
पूर्ववासियों को भ्रम में डालने के लिए श्री राम जी ने सुमंत्र से कहा, हे सारथे, पहले उत्तर की ओर रथा को शीघ्रतापूर्वक थोड़ी दूर उत्तर में जाकर फिर रथ को लौटा लाओ। सावधानता पूर्वक इस प्रकार रथा को, जिससे पूर्ववासी ये ना जान पाएं कि हम किस ओर गए हैं। श्री राम जी के वचन को सुन सुमंत्र ने वैसा ही किया और रथ को लौटाकर श्री राम जी के सामने खड़ा कर दिया। तब श्री राम धनुष, कवच आदि सामान और साथियों के साथ रथ पर आरूढ़ हुए और भंवरों वाली तथा वेग से बहने वाली तमसा नदी को पार किया। रामायण की सीख। वेद के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्र और उसके श्रेष्ठाचार को व्यर्थ बताने वाले, शांत पुरुष को ढोंगी और पाखंडी कहने वाले व्यर्थ ही दुख पाते हैं। अर्थात उन वस्तुओं और मनुष्यों की निंदा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता, वह बेकार कष्ट करते हैं। दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा ईश्वर भक्ति से भय का नाश हो जाता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।